सो हाय एवरीवन। एसएससी एमटीएस 2026 को लेकर एक मेजर डाउट है जो बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में भी देखा है, आप लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किया है। मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी कैटेगरी है, क्या मैं एमटीएस 2026 के लिए एलिजिबल हूँ, क्या इसका फॉर्म भर पाऊँगा, इसको लेकर एक मेजर डाउट है। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाकर क्लियर कर देते हैं कि आपकी एज कौन सी डेट से डेट तक काउंट होगी। ठीक है, जो एज का क्रिचुअल डेट है वो क्या होने वाला है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ से लेके कौन सी डेट ऑफ बर्थ तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कैटेगरी वाइज हम इसमें बात करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं इस वीडियो के अंदर सभी रिजॉल्व हो जाएंगे, इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, एसएससी एमटीएस 2026 की बात करते हैं। जो इसकी क्रूशियल डेट है जहाँ तक आपकी एज काउंट होगी वो होने वाली है 1/8/2026, मतलब कि 1 अगस्त 2026 होने वाली है। अब देखो यहाँ पर अभी जो फेज 14 का नोटिफिकेशन आया है, बच्चे यहाँ पर इसलिए भी कंफ्यूज हैं कि वहाँ पर जो डेट माना है वो माना है 1 जनवरी 2026। तो क्या इसका भी एमटीएस का भी 1 जनवरी 2026 मानेंगे? नहीं भाई। अभी आपने स्टेनो का भी नोटिफिकेशन देखा होगा, जो स्टेनो का नोटिफिकेशन है उसमें जो डेट मानी है वो 1/8/2026 मानी है, और यही आपका एमटीएस के लिए भी कंसिडर होगा, क्योंकि ये सबसे पहला फॉर्म है जब आता है। थोड़ा सा डिले हुआ यहाँ पर नोटिफिकेशन, लेकिन एसएससी ने फेज 14 का एटलीस्ट टाइम पर नोटिफिकेशन निकाला था। लेकिन इसमें जो क्रूशियल डेट है जनवरी माना है, स्टेनो में यहाँ पर अगस्त माना है, और एमटीएस 2026 में भी अगस्त माना जाएगा, इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचना है। और दूसरा चीज़, यहाँ पर जो आपका एमटीएस 2023 में भी यही माना था, 24 में भी यही माना था, 25 में भी यही माना था, और 26 में भी यही माना जाएगा। अगर इसका कन्फ्यूजन था कि कब तक आपकी डेट कंसिडर की जाएगी, तो ये डाउट सबसे पहले आपका क्लियर कर लो। अब देखो, एमटीएस में दो तरह से वैकेंसी आती हैं, एक 18 से 25 एज ग्रुप वालों के लिए, एक 18 से 27 एज ग्रुप वालों के लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो 18 से 25 के लिए एमटीएस में सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और हवलदार के लिए सीबीएन में आप हवलदार के लिए एलिजिबल हो। 18 से 27 वालों के लिए कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें 27 साल तक बच्चे पेपर दे सकते हैं, और हवलदार सीबीआईसी में भी 18 से 27 एज कंसिडर होती है। अनरिजर्व्ड की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, अभी इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अभी देखो, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया मैं, अभी देखो एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी वगैरह में, तो उनको ये डाउट होता है कि अगर मैं 26 साल का हो गया हूँ तो क्या मैं इस वाली में एज रिलैक्सेशन ले सकता हूँ, तो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो देखो, ये दो तरह के आते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप 18 से 25 एज के बीच में हो तो आप एमटीएस की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, हवलदार की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप 26 और 27 साल के हो, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, तो आप कुछ पोस्ट आती हैं जिसमें एमटीएस की कुछ पोस्ट आती हैं, और हवलदार की जो सीबीआईसी में पोस्ट आती हैं उनके लिए एलिजिबल हो। अब हम यहाँ कैटेगरी वाइज बात करते हैं। देखो, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो एमटीएस की सभी पोस्ट के लिए, और हवलदार की जो सीबीएन पोस्ट मैंने बताई उसके लिए आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ कंसिडर की जाएगी 2/8/2001 से लेके 1/8/2008 के बीच में, अगर इनके बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। साथ में अगर जो एज ग्रुप के लिए वैकेंसी आती है 18 से 27 के लिए, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1999 से लेके 1/8/2008 तक होना चाहिए। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपका इससे के बाद ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इस डेट पे या इसके बाद। इससे पहले है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस बार एसएससी एमटीएस 2026 में। 99.99% नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि 99.99% आपकी जो डेट कंसिडर होगी वो यही वाली डेट कंसिडर होगी। ठीक है, 1 जनवरी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको कोई भी ऐसा गलत उसमें नहीं रखना चाहता हूँ, एक होप में नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि जनवरी की डेट आपकी काउंट नहीं होगी। 0.1% पॉसिबिलिटी है कि हो, तो वो होप हम लेके नहीं चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब ओबीसी कैटेगरी के लिए देखो, एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का। तो अब 18 से 25 वालों के लिए, अब यहाँ पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 98 से लेके 2008 के बीच में है, ठीक है, 2 अगस्त 98 से लेके 1 अगस्त 2008 के बीच में आप एलिजिबल हो, और 18 से 27 एक कैटेगरी के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 96 से लेके 2008 के बीच में है, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम SC ST कैटेगरी की बात करते हैं तो आप सभी को पता है यहाँ पर
5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। कितने साल का? 5 साल का। तो अगर आपका जो ये 18 से 25 एज ग्रुप वाली वैकेंसी आती हैं, अगर इसमें आपकी एज 2 अगस्त 1996 से लेके इसके बीच में है, 1 अगस्त 2008 के बीच में, तो आप एलिजिबल हो। और ये जो 18 से 27 एज ग्रुप वाली वैकेंसी आती हैं, इसके लिए अगर आपकी 2 अगस्त 94 से लेके 1 अगस्त 2008 तक आपका यहाँ पर एज है, तो आप इसमें एलिजिबल हो। अब आपका जो भी डाउट है, आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और आपका जो डाउट है वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, बाद बाकी का आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अभी अगर आप MTS 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो हमने व्हाट्सएप चैनल पर डेली हम आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाने को देते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो हम ऐसे प्लेटफॉर्म से देते हैं, आप बिल्कुल फ्री में लगा सकते हो। मंडे से फ्राइडे प्लेटफॉर्म पर प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो। साथ में आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाता है, उसमें आप अपने मार्क्स शेयर कर सकते हो। और शाम को एक लिस्ट बनाई जाती है कि जो उस ग्रुप में बच्चों ने पेपर लगाया है उसमें आपकी क्या रैंक है। तो अगर आप व्हाट्सएप चैनल से कनेक्टेड नहीं हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।